जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही। भाइयों नमस्कार, मैं सुनील शर्मा महाकाल की नगरी उज्जैन से फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नए अध्याय के साथ। आप लोग जब मेरे से जुड़ते हैं, मेरे को सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने कुछ समय से देखा है, मैंने अभी 2-3 चौपाई और डाली थी जिसके अर्थ के सहित मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोगों को बहुत जबरदस्त वो लगी है और आगे भी मैं डालता रहूंगा, ऐसा ही आप लोगों का प्यार मिलता रहा। तो एक बहुत अच्छी चौपाई लेके आया हूं जो कि मनुष्य को, हर व्यक्ति को उस चौपाई के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और आज के इस जमाने में, आज के जो ये वातावरण है, इस वातावरण में इंसान को बहुत सॉफ्टली रहना बहुत आवश्यक है। एवं हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारी जो चौपाइयां हैं वो बोलती हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। जैसे बहुत अच्छी चौपाई है ये है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही। जब ईश्वर किसी को दुख देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। इंसान का गलत निर्णय एवं उसकी मूर्खता में लिया हुआ निर्णय उसके जीवन का अभिशाप बन जाता है। यह चौपाई अक्सर उन व्यक्तियों के बारे में कही गई है जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं। हमें कर्म करने से पहले सोचना चाहिए 10 बार कि हमें कर्म क्या करना है, क्योंकि ये कर्म हमारे जो है इसका लेखा जोखा देना पड़ेगा, जिस प्रकार रावण को भी देना पड़ा है। उसकी बुद्धि को भगवान ने हर लिया था। क्यों हर लिया था? क्योंकि उसके कर्म बुरे हो गए थे। बाकी सब कुछ ठीक था उसमें, पर उसने जो कर्म किए थे वो खराब थे, जिस वजह से वो उसके निर्णय लेने में असमर्थ हो गया, बुद्धि का विनाश हो गया, मूर्खता करने लगा, जिसकी शरण में जाना था उससे बेर हो गया। इसी प्रकार से गलत और सही का निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, और वो गलत सही का निर्णय कभी ले नहीं पाता मनुष्य। क्यों? क्योंकि इसके जो बुरे कर्म हैं, उस बुरे कर्म की वजह से उसकी बुद्धि का हरण कर लिया गया है। और भगवान राम तो सबके हैं। हम प्रभु राम के चरित्र के बारे में आप लोगों को बताते रहे हैं और आगे भी हम और चौपाई में बताएंगे। और अभी जो हमने जो चौपाई बनाई है, जो चौपाई हमने बताई है, आप लोगों को उसका अर्थ बताया, वो सब आप लोगों को कैसा लगा वो भी हमने आप बताया मुझे कमेंट्स करके। साथ में कुछ चौपाई अगर आप लोगों को भी आती हों तो उसके बारे में भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम उनका विश्लेषण करके आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे और जानकारी देंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।